हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानु सर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम उपस्थित हुए हैं एक नई क्लास के साथ और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे विभिन्न देशों की मुद्रा, संसद और उनकी राजधानियों के बारे में। जी हाँ, ये एग्जाम के लिए आपके बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो बात करेंगे हम दुनिया के उन चुनिंदा देशों के बारे में जिनकी संसद, मुद्रा याद करने में आपको दिक्कत होती है। अब राजधानियां तो हम आसानी से याद कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये हमारे सामने आती हैं, लेकिन संसद और मुद्रा को याद करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए आज की क्लास को हम ट्रिकी वे में संचालित करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने पॉइंट हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं इन विभिन्न देशों पे। तो आइए आज के क्लास में हम बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहला देश है हमारे सामने इजराइल। तो हम एक एक करके पहले इनकी संसद को जानेंगे, मुद्रा को जानेंगे और अंत में इनकी राजधानी को जानने का प्रयास करेंगे। तो बात करें इजराइल, जो पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है और यहाँ की संसद को नेसेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नेसेट के नाम से जाना जाता है। जबकि जर्मनी की जो संसद होती है उसे बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो बुंडेस्टैग के नाम से जाना जाता है। मंगोलिया की जो संसद होती है उसे खुरल के नाम से जाना जाता है। जबकि ईरान की जो संसद है उसे मजलिस के नाम से जाना जाता है। और बात करें जापान की, तो जापान की संसद को डाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? डाइट के नाम से। तो इन्हें याद कैसे करेंगे, आइए उस पर बात करते हैं। यहाँ एक शब्द लिखा है इजराइल में, जरा, और हम याद करेंगे जो चीज जल जाती है, जरा जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? नष्ट हो गई। क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो इजराइल की संसद है नेसेट। बात करें जर्मनी, तो जर्मनी में एक वर्ड आ रहा है क्या? मनी। और मनी किसके पास होती है? तो जो बड़े लोग होते हैं उन बड़े लोगों के पास होती है मनी। तो जर्मनी की संसद याद रखेंगे बुंडेस्टैग। और बात करें मंगोलिया, तो इसमें एक शब्द लिखा है गोलियां, और गोलियां क्या है? खुल करके खानी चाहिए, खुल करके खानी। जी नहीं, गोलियां खुल करके नहीं खानी चाहिए। मंगोलिया की बस याद रखिए क्या? खुरल। और बात करें ईरान, तो ईरान में शब्द है रान। तो रान को याद कर रानी, और रानी के क्या है? मजे हैं। मजे हैं तो आप याद रखेंगे मजलिस। और बात करें जापान, तो यदि आप जापान यानी पान खाते हैं तो आपकी हाइट क्या हो जाएगी? छोटी। तो जापान को याद रखिए डाइट। और ये 5 देश जिनकी संसद के नाम आप उम्मीद करते हैं एक बार में उनको याद करेंगे। आइए अब बात करते हैं इनकी मुद्रा के बारे में। तो अगर हम बात करें इजराइल की मुद्रा, तो इजराइल की मुद्रा क्या होती है? शेकेल होती है। शेकेल है मुद्रा। कहले इजरायली शेकेल मुद्रा है कहां की? इजराइल की। जर्मनी की बात करें तो यह मुख्यतः यूरोपीय महाद्वीप का देश है और इसकी मुद्रा होती है यूरो। बात करें मंगोलिया की, तो मंगोलिया की मुद्रा को तुगरिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तुगरिक कहा जाता है यहाँ की मुद्रा को। और बात करें ईरान की, तो ईरान की मुद्रा होती है क्या? तो ईरान की मुद्रा होती है रियाल। क्या होती है? रियाल। और जापान की मुद्रा की बात करें तो जापान की मुद्रा होती है एन। क्या होती है? एन। अब बात करें इनकी राजधानियां, तो उम्मीद करते हैं राजधानियां आप आसानी से याद करें। तो इजराइल की राजधानी होती है जेरूसलम। कहां होती है? तो जेरूसलम राजधानी है किसकी? इजराइल की। बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी की राजधानी होती है कहां पे? बर्लिन। कहां? बर्लिन होती है। जबकि मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया की राजधानी होती है उलान बटोर। कहां होती है? उलान बटोर में। और बात करें ईरान की, तो ईरान में न है तो इसको भी न याद करिए, तेहरान। और जापान की राजधानी कहाँ होती है? तो जापान की राजधानी टोक्यो। अब ये 5 देशों का सेगमेंट खत्म हुआ, इनकी संसद, मुद्रा और राजधानी। तो आइए अब हम बात करते हैं अगले सेगमेंट पे और कुछ देशों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो अगले देशों का जो जोड़ा है आपके सामने, उसमें पहला देश है स्वीडन। कौन सा? स्वीडन। तो स्वीडन मुख्यतः यूरोप महाद्वीप का देश है और स्वीडन की मुद्रा को, कहले संसद को हम लोग रिक्सडाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिक्सडाग। किस नाम से जानते हैं? तो रिक्सडाग के नाम से जानते हैं। रिक्स डॉग है यहाँ की क्या? संसद का नाम।
नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टॉर्टिंग कहा जाता है। पोलैंड की जो संसद है उसे सोजिम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोजिम कहा जाता है। नेपाल की जो संसद है उसे राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है। और मलेशिया की इसको दीवान निगारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान निगारा कहा जाता है। तो इन्हें याद कैसे करेंगे, आइए थोड़ी सी बात करते हैं। स्वीडन, स्वीडन में एक शब्द हम लेंगे स्वीट, और स्वीट चीज यदि हम डॉग को खिलाते हैं तो ये क्या होता है? रिक्स होता है। रिक्स होता है, तो आप याद करिए रिक्स डॉग है यहाँ की क्या संसद का नाम। नॉर्वे, नॉर्वे में एक शब्द है नाव, और नाव को हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं तो इसको हम नाम देते हैं स्टार्टिंग। क्या नाम देते हैं? स्टार्टिंग। और पोलैंड की होती है संसद सोजिम, सोजिम है ना, लैंड, और लैंड पे हम क्या जाते हैं? सो जाते हैं। सो जाते हैं तो याद रखिए सोजिम। और नेपाल को याद रखिए, पड़ोसी देश है भारत का, तो नेपाल में क्या होती है? पंचायत होती है, तो नेपाल में राष्ट्रीय पंचायत। और मलेशिया, तो मलेशिया को याद करिए मेला, और मेले के हम सभी क्या होते हैं? दीवाने, तो मलेशिया का क्या होगा? दीवान निगारा। और मेला कौन जाता है? जो नकारा, तो कहना दीवान निगारा। आइए अब बात करते हैं इनकी मुद्राओं पे, तो इनकी मुद्रा को एक एक करके हम पढ़ते हैं। स्वीडन की मुद्रा होती है स्वीडिश क्रोना। क्या होती है? स्वीडिश क्रोना होती है मुद्रा, जबकि नॉर्वे की मुद्रा होती है क्रोन। क्या होती है? क्रोन कहलाती है। पोलैंड की होती है पोलिश जॉल्टी। क्या होती है? पोलिश जॉल्टी होती है मुद्रा कहाँ की? पोलैंड की। और नेपाल की मुद्रा को नेपाली रुपया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपाली रुपया कहा जाता है। जबकि मलेशिया की मुद्रा को रिंगित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंगित कहा जाता है। रिंगित के नाम से जानी जाती है कौन? तो रिंगित के नाम से जानी जाती है किसकी? तो रिंगित के नाम से जानी जाती है मलेशिया की मुद्रा। किस नाम से? रिंगित के नाम से। अब बात करते हैं इनकी राजधानियों के क्रम के बारे में। तो बात करें स्वीडन की राजधानी, तो स्वीडन की राजधानी होती है स्टॉकहोम। कहाँ होती है? स्टॉकहोम होती है। जबकि नॉर्वे को हम पढ़ते हैं कहाँ? ओस्लो में। कहाँ पे? तो ओस्लो राजधानी है किसकी? नॉर्वे की। जबकि पोलैंड यूरोप महाद्वीप का देश जिसकी राजधानी होती है कहाँ पे? वारसा। और बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी होती है कहाँ पे? काठमांडू। कहाँ होती है? काठमांडू। और मलेशिया की बात करें तो कुआलालंपुर। कहाँ पे? तो कुआलालंपुर राजधानी है किसकी? मलेशिया की। तो ये अब तक हमने 10 देशों पे बात कर ली, और इन 10 देशों की संसद, मुद्रा और राजधानी आप सभी के समक्ष है। तो उम्मीद करें इन्हें आप याद करते चलेंगे। आइए अब बात करते हैं अगले देशों के सेगमेंट पे। तो अगले देश हैं डेनमार्क। तो डेनमार्क यूरोपीय महाद्वीप का देश, और इसकी संसद को हम नाम देते हैं फाल्केटिंग। क्या नाम देते हैं? फाल्केटिंग के नाम से जानते हैं। जबकि थाईलैंड की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। बात करें अगला देश अजरबैजान की, तो इसको मेली मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेली मजलिस के नाम से जाना जाता है संसद कहाँ की? अजरबैजान की। जबकि रूस की संसद को हम नाम देते हैं ड्यूमा। क्या नाम देते हैं? ड्यूमा। और स्पेन की जो संसद है उसे हम नाम देते हैं कोर्टिस। क्या नाम देते हैं? कोर्टिस। तो आइए इनको कोशिश करते हैं। डेनमार्क, तो डेनमार्क को याद करिए फाल्केटिंग, स्केटिंग कहिए ना। डेनमार्क में क्या होती है? स्केटिंग, तो स्केटिंग से याद करिए फाल्केटिंग। थाईलैंड की बात करें तो ये सिंपल नेशनल असेंबली याद रखिए। अजरबैजान में मेली मजलिस लगती है, अजरबैजान में मेली मजलिस। और रूस, तो कहे ना रूठना नहीं है, किसको रूठने नहीं देना है? माँ को, माँ को, यानी कहे ड्यूमा। और स्पेन में एक शब्द आ रहा है पेन, और पेन हमें दर्द कहाँ होता है? जब हम कोट के चक्कर लगाते हैं तो हमें क्या होता है? पेन होता है। तो ये 5 देशों का सेगमेंट जिनकी संसद के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं इनकी मुद्रा की। तो डेनमार्क की मुद्रा होती है डेनिश क्रोन। क्या ना? डेनिश क्रोना मुद्रा होती है कहाँ की? तो डेनमार्क की। जबकि थाईलैंड की मुद्रा को
थाई बात कहा जाता है, थाई बात, या इसी को थाई बहत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाई बहत कहा जाता है। अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान की जो मुद्रा है उसे मनत कहा जाता है, मनत के नाम से जाना जाता है। रूस की जो मुद्रा है उसे रूबल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? रूबल के नाम से जानते हैं। और स्पेन यूरोप महाद्वीप का देश है तो इसकी मुद्रा हम नाम देते हैं क्या? यूरो। बात करें इनके राजधानियों के क्रम में तो डेनमार्क की राजधानी होती है कहाँ पे? कोपेनहेगन। कहाँ होती है? कोपेनहेगन में होती है। बात करें थाईलैंड की तो थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे? तो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक में। अजरबैजान की राजधानी है कहाँ पे? बाकू। और रूस की बात करें तो रूस की राजधानी होती है मॉस्को। कहाँ? मॉस्को। और स्पेन की राजधानी की बात करें तो स्पेन की राजधानी होती है मैड्रिड। तो ये 5 देश जिनकी संसद, मुद्रा और राजधानी, और ये सबसे चर्चित देश हैं जो एग्जाम में हमेशा इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आप इनको एक बार प्रैक्टिस जरूर करें, और एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ऑप्शन देख करके आप जवाब जरूर इनका दे देंगे। आइए अब बात करते हैं अगले देशों पे, और अगले देशों में पहला देश है ब्रिटेन, और ब्रिटेन की संसद को हम नाम देते हैं पार्लियामेंट। क्या नाम देते हैं? पार्लियामेंट के नाम से जानी जाती है ब्रिटेन की संसद। अब बात करें मालदीव, तो मालदीव में जो संसद है उसे मजलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मजलिस कहा जाता है। भूटान की संसद को तसोंगडू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तसोंगडू कहा जाता है। पाकिस्तान की जो संसद है उसे नेशनल असेंबली कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। और मिस्र की जो संसद है उस मिस्र की संसद को बोलते हैं ना पीपुल्स असेंबली। क्या नाम देते हैं? पीपुल्स असेंबली के नाम से जानी जाती है। कहाँ की संसद? तो मिस्र की संसद। तो ये 5 देश हैं जिन्हें आपको याद रखना है। मालदीव को याद कर, माल, और जिसके पास माल है उसके क्या है? मजे हैं। धन दौलत जिसके पास है उनके मजे हैं। भूटान की कहाँ याद रखनी है? तसोगड़ी। अब बात करें ब्रिटेन की मुद्रा की, तो ब्रिटेन की मुद्रा होती है पाउंड स्टर्लिंग। क्या होती है? पाउंड स्टर्लिंग होती है मुद्रा। कहाँ की? ब्रिटेन की। मालदीव की बात करें ना तो मालदीवियन रुपया होता है, रुपया नहीं याद रखना। क्या याद रखना? मालदीवियन रुपया याद रखना, रुपया याद रखना है। और भूटान की कहाँ? तो भूटान की मुद्रा को न्यू गल्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यू गल्ट्रम कहा जाता है। और बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया कहा जाता है। और मिस्र की तो इसको मिस्री पाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो मिस्री पाउंड के नाम से जानी जाती है मुद्रा। कहाँ की? मिस्र की। अब बात करें इनकी राजधानियों की, तो ब्रिटेन की राजधानी कहाँ पे? लंदन। हाँ, लंदन। बात करें हम मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी होती है कहाँ पे? तो मालदीव की राजधानी है माले में। और बात करें भूटान की, तो भूटान की राजधानी है कहाँ पे? थिम्पू। कहाँ याद रखनी है? थिम्पू। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और बात करें मिस्र की, तो मिस्र की राजधानी होती है कहाँ पे? तो मिस्र की राजधानी होती है काहिरा। तो ये अब तक हमने बात कर ली कितने देशों पे? 20 देशों पे। यदि आप इनको एक बार रिवाइज भी करेंगे तो एग्जाम से पहले आपको एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी इन देशों की संसद, मुद्रा और राजधानी, और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए अब बात करते हैं अगले देशों पे, और अगले देश के रूप में है चीन। तो हम बात करें ना तो चीन की जो संसद है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। क्या? तो कह लीजिए नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है चीन। अब बात करें फ्रांस की, तो नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। नेशनल असेंबली क्या है? तो नेशनल असेंबली है संसद कहाँ की? फ्रांस की। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातीय संसद कहा जाता है। जबकि अफगानिस्तान की संसद को हम नाम देते हैं क्या? सूरा। और स्विट्जरलैंड की संसद को कह लिए ना फेडरल असेंबली बोलते हैं। क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किसको? तो कहिए स्विट्जरलैंड को।
अब देखिए यहाँ पे याद करें, चीन में पीपुल्स की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है किसको, या नेशनल पीपुल्स असेंबली भी बोलते हैं किसको, तो नेशनल पीपुल्स असेंबली कहिए, कांग्रेस कहिए, किसका, तो ये संसद है किसकी, चीन की। फ्रांस की बात करें तो नेशनल असेंबली के नाम से जानी जाती है। बांग्लादेश को जातीय, तो कहना बंगले पे सभी जातियों के लोगों का स्वागत है। और अफगानिस्तान की सूरा, और स्विट्जरलैंड में कौन फेमस है, रोजर फेडरर, तो फेडरर से याद रखना है फेडरल असेंबली। अब बात करें इनकी मुद्रा के बारे में, तो चीन की मुद्रा को हम नाम देते हैं रनमिनबी। क्या नाम देते हैं, रनमिनबी। और राजधानी इसकी होती है कहाँ पे, तो राजधानी होती है बीजिंग में। कहाँ पे, बीजिंग। पहले युआन होती थी, इसी को पहले हम क्या नाम देते थे, तो इसी को पहले युआन कहा जाता था, अब उसे ही हम नाम क्या देते हैं, रनमिनबी। अब बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस यूरोप महाद्वीप का देश है और इसकी मुद्रा होती है क्या, यूरो। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की मुद्रा को हम नाम देते हैं क्या, टका। क्या नाम देते हैं, टका। अफगानिस्तान की मुद्रा को अफगानी के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है, अफगानी कहा जाता है। जबकि स्विट्जरलैंड की अगर मुद्रा की बात करें तो स्विस फ्रैंक, क्या नाम देते हैं, स्विस फ्रैंक होती है क्या, तो कहिए मुद्रा कहाँ की, स्विट्जरलैंड की। अब बात करें राजधानियों की, तो हम फ्रांस की राजधानी पढ़ते हैं कहाँ पे, पेरिस, जो सीन नदी के तट पर स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी हम पढ़ते हैं ढाका। अफगानिस्तान की राजधानी हम पढ़ते हैं कहाँ पे, काबुल। और स्विट्जरलैंड की राजधानी हम पढ़ते हैं कहाँ पे, बर्न में। तो ये 5 देश हैं और इन 5 देशों की जो संसद, मुद्रा और राजधानी है, इन्हें आप क्या करेंगे, तो एक बार रिवाइज करेंगे, एक बार इनको बिल्कुल याद रखेंगे। आइए अब बात करते हैं कुछ और देशों के क्रम पे। तो अगले देशों के समूह के रूप में है आपके सामने तुर्की। जी हाँ, तुर्की की संसद को हम ग्रैंड नेशनल असेंबली, क्या कहते हैं, ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से जानते हैं किसको, तो तुर्की को। अब हम बात करें ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की जो संसद है इसे पार्लियामेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पार्लियामेंट के नाम से। अमेरिका की जो संसद है उसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, तो कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। और कनाडा की बात करें तो कनाडा की जो संसद है इसे भी पार्लियामेंट के नाम से ही क्या किया जाता है, जाना जाता है। और दक्षिण अफ्रीका की जो संसद है इसे भी पार्लियामेंट के नाम से ही क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो ये जितने देश हैं इनमें तुर्की को ग्रैंड, तो कह लें तुर्की क्या कहता है भैया, ग्रेट है, क्योंकि ये 2 महाद्वीपों में क्या है, फैला है, एशिया और यूरोप दोनों में फैला है। तो हम याद क्या रखेंगे, तो कह लिए ग्रेट नेशनल, कह लिए ना ग्रैंड नेशनल असेंबली के नाम से कौन जानी जाती है, तो संसद कहाँ की, तुर्की की। ऑस्ट्रेलिया की पार्लियामेंट, अमेरिका की कांग्रेस, कनाडा की पार्लियामेंट, दक्षिण अफ्रीका की भी पार्लियामेंट। अब बात करें मुद्रा की, तो मुद्रा होती है कह लीजिए ना तुर्किश लीरा। क्या होती है, तुर्किश लीरा क्या है, तो तुर्किश लीरा मुद्रा है कहाँ की, तुर्की की। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है क्या, डॉलर। क्या है, डॉलर है मुद्रा। अमेरिका की भी बात करें तो अमेरिका की मुद्रा क्या है, तो अमेरिका की भी मुद्रा है डॉलर। कनाडा की बात करें तो कनाडा की भी मुद्रा है कनाडाई डॉलर ही। और बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, रेंड है। क्या है, रेंड के नाम से जानी जाती है। अब बात करें राजधानियों की, तो तुर्की की राजधानी है क्या, अंकारा। पहले तुर्की था, अब तुर्की के नाम से जानते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कहाँ है, कैनबरा। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन डीसी। कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है राजधानी कहाँ की, तो कहिए अमेरिका की। कनाडा की राजधानी कहाँ, तो कनाडा की राजधानी है ओटावा। और बात करें दक्षिण अफ्रीका की, तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां कौन कौन, केप टाउन,
केप टाउन के बाद आपको याद रखना है प्रीटोरिया, और प्रीटोरिया के बाद याद रखना है ब्लूम फाउंटेन। क्या याद रखना है? ब्लूम फाउंटेन। अब याद क्या रखना है? जो केप टाउन है ये मुख्यतः इसकी क्या है, तो केप टाउन एक तरह से इसकी कह लीजिए ना कि कार्यकारी विधायी राजधानी है। किस प्रकार की? तो विधायी, लेजिस्लेटिव, विधायी है, जबकि प्रीटोरिया इसकी क्या है, तो कार्यकारी राजधानी। और बात करें ब्लूम फाउंटेन तो ये न्यायिक राजधानी के रूप में जानी जाती है। कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी, केप टाउन, प्रीटोरिया और ब्लूम फाउंटेन। आइए अब बात करते हैं अगले देशों के समूह पे, और अगला देश है श्रीलंका। तो श्रीलंका की अब जो संसद है, पहले नेशनल असेंबली बोलते थे, लेकिन इसको बोलते हैं ना पार्लिमेंथुआ। क्या बोलते हैं? पार्लिमेंथुआ के नाम से जानी जाती है अब संसद। पार्लिमेंथुआ कहा जाता है कहाँ की? श्रीलंका की। अर्जेंटीना की बात करें ना तो अर्जेंटीना की जो संसद है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? तो नेशनल कांग्रेस के नाम से या नेशनल असेंबली के नाम से। किस नाम से? तो नेशनल असेंबली के नाम से या नेशनल कांग्रेस के नाम से। कहाँ की? अर्जेंटीना की। और ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को हम नाम देते हैं क्या? राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या नाम देते हैं? राष्ट्रीय कांग्रेस। कहिए, राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। कहाँ की? ब्राजील की। और इराक की अगर बात करें तो इराक की जो संसद है इसे भी नेशनल असेंबली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली के नाम से क्या की जाती है? जानी जाती है। और बात करें अगर कल आइसलैंड, तो आइसलैंड की संसद को अल्थिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्थिंग कहा जाता है। कहाँ की? तो आइसलैंड की। तो याद रखिए श्रीलंका को क्या बोलते हैं? पार्लिमेंथुआ। क्या बोलते हैं? पार्लिमेंथुआ। अब बात करें मुद्रा की तो यहां की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। क्या है? श्रीलंकाई रुपया होती है। बात करें अर्जेंटीना की तो अर्जेंटीना की होती है क्या? पेसो। क्या होती है? पेसो होती है। और बात करें ब्राजील की तो ब्राजील की मुद्रा को रियाल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियाल बोला जाता है। और बात करें इराक की तो इराक की मुद्रा होती है क्या? दिनार होती है। क्या होती है? दिनार होती है। इराकी दिनार इसको बोलते हैं। और आइसलैंड की जो मुद्रा होती है उसे क्रोना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्रोना के नाम से जानते हैं। और इनकी राजधानियों की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरा कोट। क्या नाम से? तो श्री जयवर्धनेपुरा कोट के नाम से जाना जाता है। बात करें अर्जेंटीना की तो इसकी राजधानी होती है ब्यूनस आयर्स। कहाँ होती है? ब्यूनस आयर्स होती है राजधानी। कहाँ की? तो कहना अर्जेंटीना की। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील को ब्राजीलिया के नाम से जाना जाता है। ब्राजीलिया के नाम से जाना जाता है ब्राजील को। और इराक की बात करें तो इराक की होती है कहाँ पे? बगदाद। और बात करें आइसलैंड की तो आइसलैंड जिसे अग्निद्वीप कहा जाता है इसकी राजधानी है रिकजाविक। कहां पे? रिकजाविक राजधानी है। कहां की? आइसलैंड की। तो ये अब तक हम बात कर चुके हैं 35 देश, उनकी संसद, उनकी मुद्रा और उनकी राजधानी। आप इसे रिवाइज जरूर करिएगा, पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। आइए अब बात करते हैं अगले राजधानियों के क्रम के बारे में, मुद्रा और संसद के बारे में। तो अगला जोड़ा उत्तर कोरिया। जी हां, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, एशिया महाद्वीप के देश। तो उत्तर कोरिया हमेशा कहता है भैया मैं क्या हूं? सुप्रीम हूं। तो सुप्रीम नेशनल असेंबली। क्या बोलते हैं? सुप्रीम नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। किसको? उत्तर कोरिया। अब दक्षिण कोरिया का आप सुप्रीम है भैया तो मैं सिर्फ क्या हूं? नेशनल हूं। तो नेशनल असेंबली। क्या याद करिए? नेशनल असेंबली याद करिए। क्या? तो नेशनल असेंबली है कहां की संसद? तो कहें दक्षिण कोरिया की। फिलीपींस की संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। सऊदी अरब की बात करें तो मजलिस अल शुरा। क्या बोलते हैं? मजलिस अल शुरा। किस नाम से? मजलिस अल शुरा। और बात करें संयुक्त अरब अमीरात जिसे यूनाइटेड अरब अमीरात बोलते हैं, यहाँ को संघीय राष्ट्रीय परिषद कहा जाता है। क्या बोलते हैं? संघीय राष्ट्रीय
परिषद के नाम से जाना जाता है, या इसको भी मजलिस अल शुरा बोलते हैं, लेकिन अब इसका नया नाम क्या, संघीय राष्ट्रीय परिषद के नाम से जाना जाता है। किसकी, तो संयुक्त अरब अमीरात की। अब बात करें मुद्रा, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों की मुद्रा क्या है, तो दोनों की मुद्रा है वन। क्या है, वन। और बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की जो मुद्रा है उसे हम पेसो के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पेसो के नाम से। और बात करें सऊदी अरब, तो सऊदी अरब की जो मुद्रा है उसे रियाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रियाल कहा जाता है। और यूनाइटेड अरब अमीरात है, यहाँ की मुद्रा को दिरहम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दिरहम कहा जाता है। तो ये तो बात हुई संसद और मुद्रा की। अब बात करें राजधानियों की, तो उत्तर कोरिया की राजधानी होती है प्योंगयांग। क्या होती है, प्योंगयांग। जबकि दक्षिण कोरिया की राजधानी होती है कहां पे, सियोल। कहां होती है, सियोल में। और बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की राजधानी कहां है, मनीला। कहां पे, मनीला। और बात करें सऊदी अरब की, तो सऊदी अरब की राजधानी होती है कहां पे, रियाद। और बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो इसकी राजधानी होती है अबू धाबी। कहां पे, अबू धाबी। लेकिन सबसे बड़ा शहर कहे तो दुबई। तो ये हैं 40 देश, और ये 40 देश दुनिया के विभिन्न कोनों से, अलग अलग महाद्वीपों से, जिनकी संसद, मुद्रा और राजधानी के बारे में हमने बात की। तो आप सभी इसको पूरी वीडियो जरूर देखें, और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। तब तक आप सभी को थैंक यू सो मच।